राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे श्रृंगार किया? अपने हाथ से पुष्प तोड़ के लाए, उन पुष्पों का ही सुंदर आभूषण बनाया। अभी बनवासी राम है ना, स्वर्ण के आभूषण, चांदी के आभूषण ये वर्जित हैं, वरना भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्पर्श भी नहीं कर सकते भगवान राजसिक वस्त्रों का। इसलिए राजसिक चीज सोने चांदी हीरे मोती इनका स्पर्श नहीं हो सकता। भगवान ने कहा जानकी मेरे लिए जंगल आई हैं, इनको कैसे प्रसन्न करूं? माताओं को सबसे प्रिय गहने होते हैं। हाँ, कोई भी त्योहार हो बस एक कोई गिफ्ट दे दो, कहना नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन आलू का पराठा सुबह सुबह मिलेगा चाय के साथ। ऊपर से पूछ लिया जाएगा कॉफी तो नहीं पीजिएगा। राम जी ने सोचा कैसे श्रृंगार करो सीता जी का। जिसने मेरे लिए सर्वस्व छोड़ा उस जानकी को कैसे प्रसन्न करूं? तो अपने हाथों से मेरे राम जी ने पुष्पों का चयन किया और उसी का आभूषण बना के सीता जी का श्रृंगार किया। राम जी बड़े प्रसन्न भाव से थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको दूसरों की हंसी खुशी देखी नहीं जाती। इंद्र के पुत्र जयंत ने जब भगवान को देखा तो उसके मन में आया कि ये भगवान है। अरे ये कैसे भगवान है जो अपने पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं? इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। याद रखिए ये दुनिया बड़ी अजीब है। आप रोओगे तो दुनिया हंसेगी और आप हंसोगे तो दुनिया जलेगी। ऊपर देख के चलोगे ना तो कहेगा बड़ा अभिमानी है, दिखता ही नहीं है। नीचे देख के चलोगे तो कहेगा बड़ा स्वाभिमानी है, किसी की ओर देखता ही नहीं है। दाएं बाएं देख करके चलोगे तो दुनिया कहेगी देखो इसकी आंखों का ठिकाना नहीं, कब कहाँ देखेगा ये। बहुत बोलोगे तो बहुत बड़बड़ाता है, और चुप रहेगा तो कहेगा, लोग कहेंगे गूंगा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बोल ना पाता हो, तुतलाता तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत हो, एक बार तो बोले। ये दुनिया है साहब, किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ने वाली। आप बहुत खुश हो जाइए ना, कुछ लोगों को आपके खुशी की जलन हो जाएगी। और कई लोगों की जिंदगी होती है वो अपने दुख से दुखी नहीं रहते, वो पड़ोसियों के सुख से दुखी रहते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, कहा गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा हमारा पड़ोसी क्यों सुखी है इसी बात का हमें दुख है। हाँ, पड़ोसी क्यों सुखी है इसी बात का दुख है। एक आदमी ने शिव जी की तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मैं जो भी मांगू मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर बोले तुम्हें तो मिलेगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें 1 गुना मिलेगा तो तुम्हारे पड़ोसी को, अरे कहिए ना, 2 गुना मिलेगा। इसने कहा ठीक है। लौट के घर आया, पत्नी से बोला मैंने भगवान शंकर से वरदान मांगा है, जो भी मांगूंगा हमें मिलेगा। पत्नी ने कहा तो मांगो। हाथ जोड़कर बोला हे भोले बाबा हमारे लिए एक बिल्डिंग बनवा दो, आलीशान बंगला दे दो। अब जैसे ही का आलीशान बंगला बन गया, लेकिन एक खतरा, क्या? इसके एक बंगला बना तो पड़ोसी के 2 बन गए। हाथ जोड़कर बोला हे भोले बाबा हमारे दरवाजे पर एक फॉर्च्यूनर कार खड़ी हो जाए। अब इसके दरवाजे पर एक फॉर्च्यूनर तो पड़ोसी के दरवाजे पर 2-2 फॉर्च्यूनर। हाथ जोड़कर बोला हे भोले बाबा हमारे द्वार पर हमारे घर की रखवाली करने के लिए 2 सेवक दे दो। 2 सेवक भगवान ने निर्धारित किए, तो इसके तो घर 2 सेवक मिले, पड़ोसी के घर 4 सेवादार। अब पत्नी को मची जलन,
पत्नी ने कहा मांग ये रहे हैं, बड़ पड़ोसी रहे हैं, इनको मांगने नहीं आता। कहा महाराज आंख बंद करिए और जो हम कह रहे हैं वो बोलिए। पति ने आंख, अच्छा पति बात न माने तो जाए कहाँ? पति बेचारा अगर बात न माने तो वो जाए कहाँ? आंख बंद किया, बोले बताओ देवी क्या मांगू? पत्नी ने कहा बोलो हे भोले बाबा हमारी एक आंख फूट जाए। अब इसकी एक फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। हाथ जोड़कर कहा बोलो हे भोले बाबा हमारा एक टांग टूट जाए। अब इसका एक तो पड़ोसी के दोनों गए। कहा हे भोले बाबा हमारे घर के सामने एक कुआं हो जाए। अब इसके घर के मेन गेट के सामने एक कुआं तो पड़ोसी के घर के सामने दो दो कुआं। यानी किसी भी हाल में व्यक्ति अपने से ज्यादा किसी को बढ़ते नहीं देख सकता। इंद्रपुत्र जयंत को ईर्ष्या हुई, कौवा बन के आया और सीता जी के चरणों में चोच मार के भागा। सीता चरण चोच हत भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। अरे कितना अभागा है। उन जगत जननी के चरणों में अगर प्रणाम करके भागा होता तो मुक्ति मिल गई होती, पर चोच मार कर भागा इसलिए राम जी ने बाण छोड़ दिया। जगत जननी के चरणों में प्रणाम करने गया होता तो क्या कमी रह जाती, पर मां के चरणों में चोच मार के भागा। सीता जी के चरणों से रक्त बहने लगा। राम जी ने देखा, कहा जानकी ये तुम्हारे चरणों से रक्त क्यों बह रहा है? सीता जी ने कहा प्रभु वो जो कौवा है ना वो मेरे पैर में चोच मार के भागा। राम जी ने कहा सीता तो तुमने मारा नहीं उसे, पत्थर उठा के फेंक के मारती। माता जी कहती प्रभु मेरा हाथ खाली नहीं था। राम जी ने कहा क्या था तुम्हारे हाथ में? सीता जी कहती हैं प्रभु जब मेरा विवाह आपके साथ हुआ था ना तो मेरे पिताजी ने मेरे हाथ को आपके हाथों में दे दिया था, मेरा हाथ तो आपके हाथों में है तो मैं कैसे मार देती। भगवान प्रसन्न हो गए। वाह इतनी दृढ़ निष्ठा। अभी बताता हूं। भगवान जिस कुश के आसन पर बैठे थे भगवान ने दो सीख निकाला, उसमें से एक का बनाया धनुष और एक का बनाया बाण, और सीख धनुष सायक संधाना। सीख का बाण भगवान ने छोड़ा, अपना वाला बाण नहीं छोड़ा। जो धनुष बाण रखा था अपना वाला वो नहीं छोड़ा। क्यों? भगवान ने सोचा डोज ज्यादा हो जाएगा, बुखार कम हो तो कम एमजी की दवा लेनी चाहिए। और ये तो देवपुत्र है, इसके लिए तो सीख का बाण ही काफी है, वो असुरों के लिए रहने देते हैं। इसलिए भगवान ने सीख का बाण मारा। मानो भगवान कहना चाहते हैं जयंत तुम मेरी परीक्षा लेने आए हो, मेरे बल का अनुमान बाद में लगाना, पहले मेरे द्वारा छोड़े हुए एक सीख के बाण का अनुमान लगा लो, मेरे बल का अनुमान तुम्हें लग जाएगा। जैसे ही बाण चला भागा जयंत, और भागते भागते इंद्र के पास पहुंचा। पिताजी मुझे बचा लीजिए। इंद्र ने कहा कौवा हमको पिताजी कह रहा है। इंद्र ने कहा मैं कौवों का पिता नहीं हूं, मैं तो जयंत का पिता हूं। कहा पिताजी पहचानिए मैं जयंत ही हूं। तो इंद्र ने कहा कौवा कैसे बन गए? बोले यही तो कुकर्म है मेरा कि मैं देवपुत्र से कौवा बन गया। माताजी के चरणों में चोच मार के भागा, बाण पीछे लगा है, बचा लीजिए। इंद्र ने दरवाजा बंद किया और कहा जल्दी भाग जा यहां से, नहीं तो तू तो मरेगा, बाण हमें भी ले जाएगा, भाग यहां से। डांट के भगा दिया। मां के पास पहुंचा जयंत, मां मुझे बचा लीजिए। मां ने जब सुना राम जी का अपराध करके आया है, मां ने भी डांट करके भगा दिया, जयंत जल्दी यहां से भाग जा, राम के अपराधी के लिए यहां कोई स्थान नहीं है। और देखो जयंत की मां ने जो किया ना आज, वो काम हर मां को करना चाहिए।
बच्चा अगर छोटा गलती करे, छोटा अपराध करे ना, तो उसी समय बच्चों को डांट लगाइए। अगर आपने उस समय नहीं डांटा तो वही छोटी छोटी गलती एक दिन बड़ी गलती बन जाएगी, और जब वही छोटी गलती बड़ी गलती बन जाएगी तो फिर आपके बच्चे के भविष्य को कोई बचाने वाला नहीं है। जयंत अपराध करके आए, माता पिता दोनों कठोर हो गए, भाग जा यहाँ से, तू राम का अपराधी है। माँ तू मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिस सुनु हरि जाना। माता मृत्यु के समान हो गई, पिता काल के समान हो गए। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाग जानी, ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा अभी। तब का ब्रह्मास्त्र मतलब आज का परमाणु बम। हाँ, आज का जो ये परमाणु बम है ना, इसे पहले के हिसाब से ब्रह्मास्त्र आप कह लो। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा, तू राम का अपराधी, भाग यहां से। शंकर जी के पास गया। शंकर जी ने जब जाना कि सीता जी के चरणों में चोंच मार के आया है, शंकर जी ने कहा जल्दी भाग जा, नहीं त्रिशूल से मारूंगा तुझे। भागा वहां से, तीनों लोकों में घूमा पर कोई बचाने वाला नहीं मिला। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। काहू न बैठन कहा न ओही, काहू न बैठन कहा न होई। राखी को सकहीं राम को द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। राखी को सकहीं राम को द्रोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। तीनों लोकों में कोई बैठने के लिए नहीं कहा, व्याकुल होकर रोता हुआ घूम रहा था। उसी समय एक संत की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। कौन संत थे? अरे कहिए ना, नारद जी। नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। आज जयंत ने नारद जी को नहीं देखा, आज नारद जी ने जयंत को देखा। क्यों? गिरे हुए लोगों को केवल दो लोग उठा सकते हैं। गिरे हुए व्यक्ति को या तो कोई संत उठा सकते हैं या फिर भगवंत उठा सकते हैं, तीसरा कोई नहीं उठा सकता। नारद जी ने देखा, पास गए, जयंत ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कहाँ भाग रहे हो? जयंत बोला प्रभु राम जी का बाण लगा है, तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं मिला। नारद जी ने कहा अपराध राम का करके भाग रहे हो तीनों लोक में, और तुम्हें ये नहीं पता कि राम के बाण जब चलते हैं तो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस आते हैं, खाली नहीं लौटते। और राम के बाण से यदि कोई तुम्हें बचा सकता है तो स्वयं श्री राम ही बचा सकते हैं, कोई दूसरा नहीं बचा सकता। जयंत ने कहा प्रभु थक गया हूं भाग भाग के, बाबा अब नहीं भागा जाता। नारद जी हंसने लगे, तू क्या सोच रहा है, राम जी तुझे मारना चाहते हैं? अरे मारना चाहते तो मार दिए होते। ये बाण तुम रुकते हो तो रुक जाता है, तुम भागते हो तो चलने लगता है। मतलब राम जी मारना नहीं चाहते, राम जी तुम्हें सिखा रहे हैं कि अपराध नहीं करना चाहिए। क्या करूं महाराज? जाओ राम जी की शरण में। जयंत ने कहा आप राम जी से मिले हो क्या? नारद जी ने कहा क्या मतलब? बोले एक बार गया था, एक बाण पीछे आ रहा, बचाने वाला कोई नहीं है। दूसरी बार जाऊंगा, दूसरा बाण आगे से मारेंगे, हमारा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। नारद जी ने कहा तू मूर्ख है, तू जा तो, राम को तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। एक बार जा, नहीं मारेंगे। कान में गुरु मंत्र दिया, बोले जा यहीं बोल देना मंत्र, ये कोड भाषा है, राम जी नहीं मारेंगे।
जयंत हिम्मत जुटा के 2 कदम आगे चढ़ा। सीता जी ने कहा प्रभु कौवा फिर आ रहा है। राम जी ने उठाया धनुष, जयंत भागा। नारद जी ने दौड़ के पकड़ा, कहां भाग रहे हो? कहा देख नहीं रहे धनुष उठा लिया है, मार देंगे। बोले उठाया है मारेंगे नहीं, जाओ। फिर धक्का दिया, जयंत 4 कदम आगे बढ़ा। राम जी ने बाण चढ़ाया, जयंत फिर भागा। नारद जी ने दौड़ के, अरे भाई रुक रुक, कहां भाग रहा? बोले मार देंगे, चढ़ा चुके हैं बाण। जयंत ने कहा मारेंगे नहीं, तू जा। तो जोर से झटका दिया, जयंत जाकर राम जी के चरणों में गिरा है।